मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज फेसबुक लाइव पेज। इस वक्त झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रक्रिया मतदान संपन्न हो चुकी है। अब मतगणना बाकी है और महज एक दिन के बाद मतगणना होगी। आज हम आपके बीच लेकर आ रहा हूं झारखंड विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल। लेकिन इससे पहले अगर बात करते हैं हम लोग एग्जिट पोलों का, तो झारखंड विधानसभा चुनाव में 8 एग्जिट पोल आए हैं, जिनमें से 4 ऐसे एग्जिट पोल हैं जहां पर एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में दिखाई दे रहा है। यह एग्जिट पोल का आकलन है। और दूसरे तरफ 4 ऐसे एग्जिट पोल हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने में सफल दिखाई दे रहा है। तो आज हम लोग बात करते हैं, एक एक करके एक एक सीट को लेकर हम लोग आज चर्चा परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहां पर, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले कोडरमा की सीट की तरफ, जहां पर कोडरमा का सीट ये हमारा आकलन है बीजेपी की ओर जाएगी। बरही से जो सिटिंग विधायक थे उमाशंकर अकेला जी, ये उनका सिटिंग विधायक था, पर वहां से बीजेपी इस बार लीड करते हुए नजर दिखाई दे रहा है। तीसरी बात करते हैं बीजेपी, वो भी कहाँ का सीट, हजारीबाग का सीट। हजारीबाग का सीट हम लोग बीजेपी को दे रहे हैं कि हमारा आकलन है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने जिस तरह से जमीनी स्तर से हकीकत को दिखाया लोगों के बीच, उसी मुद्दे पर लेकर हम लोग आ रहे हैं आपके बीच लेकर। हजारीबाग का हो गया बीजेपी को, बरकट्टा से जेएमएम को, सिमरिया से जेएमएम को, चतरा से एलजीपी को। अब आगे बात करते हैं मांडू आजसू को, रामगढ़ कांग्रेस को, बड़का गांव कांग्रेस को। ये देखिए, ये 3 ऐसे सीट है जहां पर जेएलकेएम ने सभी भी दिग्गज पार्टियों का, प्रत्याशियों का समीकरण बिगाड़ दिया है। यहाँ पर जेएलकेएम ज्यादा वोट लाने में दिखाई दे रहा है। अगर अब हम लोग बात करते हैं अगला सीट, वो भी किस सीट की बात करते हैं हम लोग, कोल्हान की वे 14 सीटें की हम लोग बात करते हैं। कोल्हान की वे 14 सीटें की अगर बात करते हैं, तो पहला सीट हम लोग बात करते हैं सरायकेला का, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भाजपा से टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से संभावना जताई जा रही है कि चंपाई सोरेन वहां से जीत जाएंगे। दूसरा सीट बात करते हैं हम लोग जगन्नाथपुर का, जहां से गीता कोड़ा का जीतना तय है, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे चतुर्कोणीय मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन इस बार है सो त्रिकोणीय मुकाबला भी नहीं देखने को मिल पा रहा है। ये सीट हमारा गीता कोड़ा के पाले में जा रही है। तीसरा सीट बात करते हैं हम लोग इच्छागढ़ की। इच्छागढ़ का सीट हमारा वे सीट जाने वाला है आजसू को, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था भाजपा और आजसू अलग अलग तरीके से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन इस बार जब गठबंधन हो गया तो दोनों का समर्थन देखने को मिल रहा है। चौथा सीट बात करते हैं हम लोग जुगसलाई का। जुगसलाई का सीट काफी मुकाबला देखने को मिल रहा है, वो भी किन किन के बीच, झामुमो और आजसू के बीच। लगभग वही सिचुएशन, वही मुकाबला कला रहा है, जहां पर जुगसलाई और इच्छागढ़ के सीटों में से एक सीट आजसू को जाएगी। इसीलिए अभी तक हमारी गिनी में सिर्फ 3 सीट है, सो सरायकेला, जगन्नाथपुर और इच्छागढ़। जुगसलाई में से एक सीट जरूर एनडीए के खाते में जाएगी, एनडीए के खाते में जाएगी। अगला सीट बात करते हैं पोटका। पोटका से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा वहां पर चुनाव लड़ रही है, और यहाँ पे संभावना जताई जा रही है कि अर्जुन मुंडा ने यहाँ से पूरी तरह से अपना ताकत जोर लगा दिया था। इसके चलते मीरा मुंडा को पोटका से जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है। अगला बात करते हैं कड़ी सीट, वो घाटशिला है, जहां से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन
थे, लेकिन मुकाबला कड़ा था। लेकिन बाबूलाल सोरेन को जीतना के प्रबल संभावना था, लेकिन मैं फिर पोटका और घाटशिला में से कोई सीट एक कंफर्म कर रहा हूं। यानी कि हमारा टोटल टेली हो गया 4 सीट में से, टेली कर रहा हूं 4 सीटें में कम से कम 6 सीटें अधिकतम। अब अगला सीट बात करते हैं हम लोग जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी में से कोई एक सीट एनडीए के खाते में जाएगी। ये हमारा मुकाबला है। तो बहरागोड़ा, चाईबासा, मंझगांव, मनोहरपुर, चकद्दरपुर और खरसावा ये सीटें हैं सो मुकाबला कड़ा है। उनमें से कुछ सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जाएगी। 14 सीटें में से इंडिया को कम से कम 5 सीटें दे रहे हैं, अधिकतम 8 सीटें दे रहे हैं। आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। इसके बीच कहीं आकलन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इंडिया गठबंधन को हमने कम से कम 6 सीटें दे रहे हैं और अधिकतम 9 सीटें आ सकती है। यह हमारा कोल्हान का हमारा आकलन था। अब अगला सीट बात करते हैं हम लोग मांडू, रामगढ़, बड़कागांव से। मांडू से आजसू, रामगढ़ से कांग्रेस, बड़कागांव से कांग्रेस। बात करते हैं रांची से जेएमएम, क्योंकि रांची में इस बार वोटों का प्रतिशत जो मार्जिन है बहुत कम हुआ है। जेएमएम को दिया है, हटिया से कांग्रेस को दिया है, खिजरी से कांग्रेस को दिया है, सिल्ली से जेएमएम को दिया है, खूंटी से बीजेपी को, कांके से बीजेपी को। यह हमारा आकलन है। बहरागोड़ा से जेएमएम को, घाटशिला से जेएमएम को, पोटका से जेएमएम को, जुगसलाई से जेएमएम को, चाईबासा से जेएमएम को, जमशेदपुर ईस्ट से बीजेपी को, जमशेदपुर वेस्ट से कांग्रेस को, चकद्दरपुर से जेएमएम को, मनोहरपुर से जेएमएम को, जगन्नाथपुर से जेएमएम को, मंझगांव से जेएमएम को, सरायकेला से जेएमएम को, सिसाई से जेएमएम को, बिशनपुर से जेएमएम को, गुमला से जेएमएम को, तोरपा से जेएमएम को, सिमडेगा से जेएमएम को, ईचागढ़ से आजसू को, तमाड़ से जेडीयू को, कोलेभिरा से झारखंड पार्टी को, लोहरदगा से कांग्रेस को, लातेहार से जेएमएम को, मनिका से कांग्रेस को, छतरपुर से बीजेपी को, डाल्टनगंज से बीजेपी को, जगन्नाथपुर से बीजेपी को, विश्रामपुर से बीजेपी को, पांकी से बीजेपी को, हुसैनाबाद से बीजेपी को, गढ़वा से बीजेपी को, राजमहल से बीजेपी को, बोरियो से बीजेपी को, शिकारापाड़ा से जेएमएम को, नाला से जेएमएम को, जामताड़ा से कांग्रेस को, दुमका से जेएमएम को, झारमुंडी से बीजेपी को, मधुपुर से जेएमएम को, सारठ से जेएमएम को, जामा से जेएमएम को, धनवार से बीजेपी को, बगवाद से धनवार से बीजेपी को, बागोदर से सीपीआई को, गिरिडीह से जेएमएम को, जमुआ से जेएमएम को, गांडे से जेएमएम को, डुमरी से जेएलकेएम को, बेरमो से जेएलकेएम को। देखिए ये जो 2 सीटें हैं जेएलकेएम का बात कर रहे हैं, ये दोनों सीट क्यों जेएलकेएम को दिया? डुमरी से जेएलकेएम वर्सेस जेएमएम, बेरमो से जेएलकेएम वर्सेस कांग्रेस। ये दोनों सीटें में से एक सीट जेएलकेएम के खाते में आएगी, ये कहना मुश्किल है। गोमिया से जेएमएम को, बोकारो से बीजेपी को, चंदनक्यारी से बीजेपी को, निरसा से सीपीआई को, सिंदरी से बीजेपी को, झरिया से बीजेपी को, धनबाद से बीजेपी को, टुंडी से जेएमएम को, बागमारा से बीजेपी को, पाकुड़ से कांग्रेस को, महेशपुर से जेएमएम को, खरसावा से जेएमएम को, भवनाथपुर से बीजेपी को। तो ये हमारा 81 सीटों का विवरण रहा आपके बीच। अब बात करते हैं सीटों का रिजल्ट वाइज। सभी एग्जिट पोल सब अपने अपने तरीके से ज़मीनी स्तर से दिखाते हैं। झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ भी वे भी अपने आकलन से दिखा रहे हैं। जेएमएम के पाले में
38 सीटें दिखाई दे रहा है, जिसमें कांग्रेस 11 सीटें, सीपीआई को 1 सीटें। तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन को जो पूरा कुल जो रिजल्ट वाइज हो गया वो हमारा 48 से 50 के बीच में रहेगा। बीजेपी को 26, आजसू को 2, जेडीयू को 1, एलजेपी को 1 और बीजेपी को 26 नहीं, बीजेपी को 28 जाएगी। तो कुल मिला के एनडीए के पक्ष में 29 से 33 के बीच में ये सीट रहने वाला है। जेएलकेएम को 1 से 2 सीटें दिखाई दे रहा है। तो हमारा एग्जिट पोल देखने में कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर आप भी सीट वाइज दिखाना चाहते हैं कि इस सीट से ये पार्टी जीत रही है, कौन सरकार बना रही है, तो आप कमेंट में लिख के बताइए एक बार कि कौन सरकार इस बार बन रही है। क्या इस बार झारखंड में हेमंत सोरेन का दाल गलने वाला है या फिर इस बार बीजेपी का यहाँ पर दाल गलने वाला है? क्योंकि दोनों ने अपने स्तर से चुनावी प्रचार प्रसार का ताकत झोंक दिया था जनता के बीच। एक तरफ जहां जनता चंपाई सोरेन का फैक्टर क्या काम कर पाएगा, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या इस बार यहाँ पर जीत दिलाने में क्या सक्षम हो पाएंगे? क्या राहुल गांधी इस बार क्या यहाँ पर सरकार बनाने में सक्षम हो पाएंगे? क्या इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे क्या इस बार सरकार बनाने में सफल हो पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव, क्या इमरान प्रतापगढ़ी, क्या जेपी नड्डा, क्या अमित शाह, क्या शिवराज सिंह चौहान, क्या हेमंता बिस्व शर्मा, इन सभी स्टार प्रचारकों ने ताकत पूरी तरह से झारखंड की विधानसभा का इलेक्शन में ताकत झोंक दिया था। इस बार जानना बेहद दिलचस्प हो गया है कि इस बार कौन सी पार्टी इस बार है जो सरकार बना पाने में सफल हो पाएगी। आप कमेंट में लिखिए कि इस बार किसकी सरकार बनने में सफल हो पाएगी।